औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी मैथ्स की 7th क्लास की बुक है बेटा। ये नेशनल बुक फाउंडेशन एंड फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद की बुक है। आज हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है। ये इक्वेशन है y - 2x = 5 और x की वैल्यू हमें 5 वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने बारी बारी सबकी पुटिंग करनी है। पहले हम -3 x की जगह हम पुट करेंगे। इक्वेशन अगेन लिखें, y - 2x = 5। y - 2 x की जगह पर लिखें 3 -3। ठीक है बेटा, = 5। y ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ार 6 और साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सेम साइन हो तो प्लस आता है, +6 = 5। अब y को इधर ही रहने दें और 5 को अपनी जगह लिखें। इस x को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब हम इस x को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -6। तो 5 यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा। 6 से हम 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पेयर क्या बना है? पहली x की वैल्यू हमें गिवन थी, x की वैल्यू थी -3 और y की वैल्यू आई है -1। अगेन इक्वेशन लिखें, y - 2x = 5। इस दफ़ा हम नेक्स्ट x की वैल्यू हमने पुट करनी है। नाउ पुट x - 2 इन इक्वेशन। ठीक है, -2 में हमने x की पुटिंग करनी है। इस इक्वेशन में x की जगह हमने -2 की पुटिंग करनी है। इक्वेशन अगेन लिखें, y - 2x = 5। y - 2x, x की जगह लिखें -2 = 5। y माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस आएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4 = 5। y को इधर ही रहने दें और 4 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएं। -4 आएगा क्योंकि उसके वहाँ पर उसके साथ 4 के साथ प्लस का साइन है, यहाँ आएगा तो माइनस बन जाएगा। y = प्लस माइनस माइनस होगा। 5 में से 4 को माइनस करें तो 1 आएगा। बड़े वाले नंबर के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन आएगा, लेकिन लिखते नहीं हैं। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर बना है। x की वैल्यू गिवन थी -2 और y की वैल्यू आई है हमारे पास 1। अब अगेन इक्वेशन लिखें, y - 2x = 5। इस दफ़ा हम माइनस, ये दो हम लिख चुके हैं, अभी -1 लिखेंगे। में x की जगह हम -1 की पुटिंग करेंगे। 2 ब्रैकेट के अंदर लिखें -1 = 5। अब इसको सॉल्व करें। y, इन साइनों को ध्यान से देखें, माइनस इंटू माइनस डिफरेंस सेम साइन हो तो प्लस आता है। पहले प्लस का साइन लगाएं, 2 1 ज़ार 2 = 5। अब y को इधर ही रहने दें, 2 को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। y 5 को अपनी जगह पे लिखें, 2 इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज होकर माइनस बन जाएगा 2। y = 5 से 3 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर, 5 से 2 को माइनस करें तो आंसर आएगा 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 और x की वैल्यू हमने पुट की थी -1। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे -1 और y की वैल्यू हमारे पास आई है 3। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर रेडी हो गया। अगेन इक्वेशन लिखें, y - 2 = 5। अब हम, ये भी सॉल्व हो गया, 0 की पुटिंग करेंगे x की जगह। y - 2 ब्रैकेट के अंदर लिखें 0 क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 5 = 5। 2 0 ज़ार 0 आएगा, माइनस प्लस डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है।
इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है 5। ये 0 उधर भी लेके जाएंगे +0, तो बल्कि स्टेप कर ही लेते हैं। y 5 + 0 फिर भी 5 ही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है 5, x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 0। ये x की वैल्यू है, जो हमारे पास आंसर आया है वो y की वैल्यू है, तो हम यहाँ y की जगह इसकी पुटिंग कर लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब इक्वेशन में ये लास्ट 1, अब x की जगह पुट करेंगे। तो बेटा इस दफ़ा हम इक्वेशन में x की जगह 1 की पुटिंग करेंगे। y - 2 x की जगह 1 लिखें इज इक्वल टू 5। y माइनस इंटू प्लस और माइनस डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, -2 1 = 2 इज इक्वल टू 5। y को इधर ही रहने दें और 2 को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। माइनस का साइन है यहाँ पे, इक्वल को क्रॉस करेगा तो प्लस का साइन बन जाएगा +2। y इज इक्वल टू 5 + 2, आंसर क्या आएगा 7। x की वैल्यू हमारे पास आई है 7 और y की वैल्यू हमारे पास 7 आई है और x की पुटिंग हमने की थी 1। x की जगह x की वैल्यू लिखे 1 और y की वैल्यू आई है 7। तो तमाम तो जो हमें वैल्यू दी गई थी वो सॉल्व हो गई है। अब हम इन सब जो ऑर्डर पर हमारे पास तैयार होके आ गए हैं, अब हम इसको एक जगह पे लिखेंगे और फिर ग्राफ की तरफ चलेंगे। तो बेटा ये ग्राफ पेपर है, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और जो वैल्यू मेरे पास आई थी, जो वैल्यू x की आई थी वो मैंने x के खाने में ऐसे लिख ली है और जो y की वैल्यू आई थी वो मैंने यहाँ y के खाने में लिख ली है। अपने सामने रखेंगे इसको ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। मेरा ग्राफ बनाने के लिए मैंने थोड़ा डार्क कलर यूज़ किया है, हम एक खाना छोड़ के, क्योंकि आपको वीडियो में फिर क्लियर नज़र नहीं आएगा। ये x यहाँ पे +x है, ये -y और ये +y। यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे -x की वैल्यू, यहाँ पे -y की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे हम +y की वैल्यू लिखेंगे और ये यहाँ पे 0 है, ये x का भी 0 है और y का भी 0 है। तो बेटा अब हम x की वैल्यू, हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो x की है -3 यहाँ आ रहा है -3, यहाँ पे एक डॉट लगाएं और y की वैल्यू आ रही है -1, तो -1 y की वैल्यू ये है। ठीक है बेटा, इस तरह डॉट लगा लें ताकि आपको आसानी हो। अब इस लाइन को इसी लाइन पे आगे हैं 3 जहाँ लिखा हुआ है ना, जो डॉट हमने बना लिया है उसे नीचे इस तरह एक लाइन ड्रॉ करें और y का जहाँ -1 लिखा हुआ है उसी की सीध में आप इस तरह एक लाइन ड्रॉ करें और जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हों वहाँ पे एक डॉट लगा लें, मोटा सा डॉट लगा लें यूँ। अब अगली वैल्यू देखते हैं माइनस की। x की वैल्यू है -2 ये है, ये -1 -2 और y की वैल्यू है 1 +1 है, तो +1 ये है, y की +1 वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ से एक लाइन सीध में लगाएं और जहाँ 2 -2 लिखा हुआ यहाँ से भी सीध में एक लाइन लगाएं। जहाँ पे ये एक दूसरे को ज्वाइंट कर रही हैं, जहाँ ये लाइनें ज्वाइन हो रही हैं वहाँ पे एक डॉट लगाएं, थोड़ा सा बड़ा लगाएं ताकि दिखने में आसानी हो। तो ये दो वैल्यू हमने लिख ली है। नेक्स्ट वैल्यू है x की -1 यहाँ है और y की वैल्यू है +3। -1 यहाँ है और y की वैल्यू है 3, तो 3 के आगे इस तरह लाइन लगाएं। x की लाइन ऊपर की तरफ जाएगी और y की लाइन ऐसे इस पॉइंट पे आके मिल रही है, यहाँ पे एक डॉट लगाएं। ठीक है बेटा, ताकि आपको दिखने में आसानी हो। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये डॉट को थोड़ा बड़ा करें, जब डॉट थोड़ा बड़ा कर लें, बेशक आप बाहर से ऐसे सर्कल भी लगा लें ताकि लास्ट में जब आप लाइन लगाएं तो फिर आपको आसानी हो। तो ये भी हमने लिख लिया। 0 तो यहाँ लिखा है और y की वैल्यू है +5, y की वैल्यू +5 यहाँ बन रही है, तो हम इधर ही डॉट लगाएंगे क्योंकि 0 तो यहाँ है। अब x की वैल्यू है 1 +1 है और 7, y की वैल्यू है 7 + 7 ये है
इसके सामने ही ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें और 1 के सामने से ही ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें और देखते हैं कि ये कहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं। डॉट लगाएं और इस डॉट को थोड़ा सा मोटा कर लें, बेशक थोड़ा सर्कल भी बाहर से लगा दें ताकि आपको आसानी से ये नज़र आए। एक डॉट ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब हमने फर्स्ट और लास्ट डॉट को देखना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। स्केल को ऐसे सीधा रखें, पहले इसकी पोजीशन दुरुस्त करें ताकि लाइन टेढ़ी बेढ़ी ना लगे। ठीक है बेटा, अब एक लाइन ड्रॉ करें। जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप सही लाइन स्केल रखेंगे तो ये बीच के जो पॉइंट है वो खुद ब खुद ही सही आएंगे। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। यहाँ पे एरो लगाए, मैंने शुरू में नहीं लगाए थे। जगह कम होती है इसकी वजह से मैंने यहाँ नहीं लिखा और मुझे ये मार्कर भी यूज़ करना पड़ रहा है ताकि वीडियो में अच्छे से दिखाई दे। आप अपनी आसानी के लिए जब आप ये इस तरह लाइनें लगाएं ना, जैसे -3 और -x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है -1, तो जब आप ये मुकम्मल कर लें तो उसके साथ लिख लें, तो उसके साथ लिख भी लें कि ये एक दूसरे को कहाँ पे जॉइन कर रही हैं, वहाँ -1 और -3 लिख लें, आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो बेटा 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन है और ये हम x की वैल्यू दी गई है। हमें कितनी वैल्यू दी है? 4 वैल्यू दी हैं, -2, 0, 2 और 4। तो बारी बारी हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन अगेन लिख लें। x की जगह हम पुट x टू इन इक्वेशन। ठीक है बेटा, इक्वेशन लिख लें 3x + 2y = 1। x की जगह हम -2 की पुटिंग करेंगे। ठीक है बेटा, x की जगह लिखें 3 लिखें, x की जगह -2 लिखें, +2y = 1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आंसर आएगा। 3 2 ज़ा 6 आएगा, 3 2 ज़ा 6 आएगा। प्लस माइनस आपस में साइनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट साइन हो तो फिर माइनस आता है। -6 + 2y = 1। तो बेटा हम 2y को एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेते हैं और इस -6 को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का साइन चेंज होकर प्लस बन जाएगा, +6। 2y लिखें, 1 + 6 7 आएगा आंसर। 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा, y को इधर ही रहने दें, इक्वल की दूसरी तरफ जब 2 जाएगा तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 7 के नीचे 2 लिखें। अब 2 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 3.5। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया है। x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी? -2 और y की वैल्यू आई है 3.5। एक ऑर्डर पेयर रेडी हो गया। इक्वेशन अगेन लिखें क्योंकि हमें 4 वैल्यू दी गई है x की। x + 2y = 1। अब हम x की जगह 0 को पुट करेंगे, 3, x की जगह 0 लिखें, +2y = 1। बेटा कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आएगा। 3 0 ज़ा 0 +2y = 1। अब 2 को 0 लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, 0 तो 0 है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये 2y रह गया हमारे पास, y को इधर ही रहने दें और 1 को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y को इधर ही रहने दें, 1 को अपनी जगह लिखें। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा 1/2। अब 2 को जब 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको डिवीज़न का तरीका आता होगा। अब हमारे पास
x की वैल्यू गिवन थी जो कि 0 थी और y की वैल्यू हमारे पास आई है 0.5। अब इक्वेशन अगेन लिखें, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। इस दफ़ा हम ये दोनों सॉल्व हो गए हैं, 2 लिखेंगे। अब x की जगह हम 2 की पुटिंग करेंगे, 3x की जगह 2 लिखें प्लस 2y इज इक्वल टू 1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 आएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 1। 2y को इधर ही रहने दें फ़िलहाल, 6 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, -6। तो बेटा 2y इज इक्वल टू 6, ये डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस, माइनस होगा, 6 से हम 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है वहाँ हो वो हम यहाँ पे लगाएंगे, बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन है तो हम -5 लिखेंगे। अभी y यहाँ लिखें और 2 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -5 को अपनी जगह पे लिखें, 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 2। अब हम 2 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.5। -5 और 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2.5। ठीक है बेटा, जब हम 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 2 4 1.0 पॉइंट लगाएंगे ना, ताकि 1 तो छोटा है 2 से, तो हम इसके लिए पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास फिर 10 आ जाएगा, 2 5 10। तो आंसर क्या आया है 2.5। तो हमारे पास x की वैल्यू हमें गिवन थी 2 और y की वैल्यू आई है -2.5। ये जो माइनस का साइन है ना, ये यहाँ पर भी लगेगा। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन भी सॉल्व हो गया है। अब हम x की जगह 4 की पुटिंग करेंगे, इक्वेशन अगेन लिखें। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ठीक है बेटा। अब हमने x की जगह 4 की पुटिंग करनी है, इक्वेशन अगेन लिखें, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। x की जगह लिखें 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 1। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 1। 2y को इधर ही रहने दें फ़िलहाल और 12 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएं, वहाँ प्लस है, इक्वल को क्रॉस करेगा तो माइनस बनेगा, -12। 2y 12 से जब 1 को हम माइनस करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं। 12 से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11 और बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन है वो यहाँ पर हम लगाएंगे। अब y को इधर ही रहने दें, इस 2 को हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये दोनों आपस में y और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल की दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। -11 को अपनी जगह लिखें और 2 को 11 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिखें। अब 2 को 11 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आएगा माइनस, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ है ना, तो यहाँ पर भी हम माइनस ही लगाएंगे, 5.5। तो ऑर्डर पेयर बन गया है। x की वैल्यू गिवन थी जो कि 4 थी, यहाँ पे लिखें 4, और y की वैल्यू हमारे पास आई है -5.5। अब जो जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गए हैं इनको एक जगह पे लिखें और ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब तो बच्चों अपनी आसानी के लिए आप इस तरह ग्राफ के ऊपर या इस तरह किसी पेज पे इस तरह लिख लें, x की वैल्यू यहाँ लिखें और y की वैल्यू लिखें, और अब ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा ग्राफ मैंने बना लिया है, वीडियो में पूरा आएगा नहीं, इस वजह से मैं इस पेज को एक दफ़ा आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यू अपने सामने लिखी हुई है, आप भी इस तरह लिख के रख लें, तब आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। x की वैल्यू है हमारे पास -2 और y की वैल्यू है 3.5। x प्लस ये -2 है तो हम -2 की तरफ जाएंगे, ये है -2 तो हम यहाँ पे छोटा सा एक निशान लगा लेंगे, -2, और y की वैल्यू है +3.5।
ये 3 है और ये 4 है। ठीक है बेटा, यहाँ से लेके इस 0 से लेके यहाँ तक 1 है, 1 के बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, हमें 7 ही रिक्वायर्ड थी तो मैंने 7 ही सिर्फ बनाई है। यहाँ पे 8 भी लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। इसके बीच में यानी 0 से लेके 1 तक का जो बीच है तो ये 0.5 है। यहाँ 1 पूरा हो रहा है, 1.5 इस दोनों नंबरों के बीच का जो मिड है इसका यहाँ पे होगा 1.5। 2 पूरा हो रहा है, 2 के बाद 2.5 यहाँ पूरा हो रहा है। ठीक है बेटा, ऑलरेडी मैं एक एक लाइन छोड़ चुकी हूँ ताकि वीडियो में अच्छे से दिखाई दे। 2.5 कहाँ पूरा हो रहा है, यहाँ पर पूरा हो रहा है, और यहाँ 3 पूरा हो रहा है। 3 के आगे और 4 और 3 के बीच में 3.5 है। 3.5 कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है बेटा, 3.5 के बिल्कुल सीध में आप इस तरह डॉट लगाएं या चाहे तो लाइन लगाएं पेंसिल से। मैं यहाँ मार्कर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको वीडियो में दिखने में आसानी हो, आपको अच्छे से समझ आए। और हमें वैल्यू गिवन थी x की -2 ये है। यहाँ से इसकी सीध में लाइन लगाएं, जिस पॉइंट है वहाँ पे डॉट लगाएं यूँ। बेशक आप बाहर से ऐसे सर्कल भी लगा लें ताकि आपको आसानी हो। तो ये हो गया। आगे x की वैल्यू है 0 और 0 यहाँ पर होता है, और y की वैल्यू है 0.5 प्लस है प्लस 0.5। y की वैल्यू में हम देखेंगे y की ये -y है और ये +y है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 0.5 कहाँ बन रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि इस पॉइंट से लेके ये 0 का पॉइंट है, पॉइंट से लेके 1 तक, ये 1 तक है और इसके बीच में 0.5 आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी बल्कि इसकी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 0 है। यहाँ पे थोड़ा सा डॉट को मोटा कर लें और इस तरह सर्कल भी लगा लें। ठीक है बेटा, तो हमारा एक डॉट ये बन गया, दूसरा ये बन गया। नेक्स्ट x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -2.5। x की वैल्यू देखें, प्लस x में देखेंगे 2 यहाँ है, और y की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है -2.5। माइनस के माइनस ये है, यहाँ से यहाँ तक लेके 1 हो गया, ये यहाँ तक 2 हो गया। 2 और 3 के बीच का जो ये है, ये मिड है इसका, तो ये है 2.5। तो यहाँ पे एक लाइन लगाएं, सॉरी पॉइंट लगाएं। x की वैल्यू थी +2 और y की वैल्यू थी -2.5। तो यहाँ से एक लाइन लगाना स्टार्ट करें, नीचे की तरफ लाइन बनानी है आपने। ठीक है बेटा, और ये 2.5 की सीध में ही आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें और जिस पॉइंट पे ये लाइनें एक दूसरे से मिल रही हैं वहाँ पे डॉट लगाएं। वाज़े करने के लिए बेशक आप ऐसे सर्कल भी लगा लें। ठीक है बेटा, तो 3 डॉट्स रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट वैल्यू है x की 4, +4 में हम 4 को ढूंढेंगे, ये है 4, और y में -5.5। तो -y तो की लाइन ये है, तो 5.5 ये 5 है, ये 6 है, इन दोनों के बीच में 5.5 बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे 5.5 बन रहा है। अब 5.5 से आगे आप इस तरह एक लाइन खींच लें, और x की वैल्यू 4 थी तो 4 से भी आप ऐसे एक लाइन बनाना स्टार्ट करें। तब तक ये लाइन ड्रॉ करते जाएं जब तक ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस ना कर लें, एक दूसरे से मिल ना जाए। जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं वहाँ पे ऐसे डॉट लगाएं। वाज़े करने के लिए बाहर से सर्कल भी लगा लें। तो ये 4 वैल्यू थी हमारे पास जो कि हमने डन कर ली है। अब फर्स्ट डॉट ये है और लास्ट वाला डॉट ये है। अब हम ऐसी स्केल रखेंगे और इस डॉट के ऊपर ही हम स्केल रखेंगे ताकि हमारी लाइनें बिल्कुल, जो लाइन हम लगाएंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट आए। अगर स्ट्रेट नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कहीं मिस्टेक हो रही है। चारों डॉट एक ही सीध में आ रहे हैं, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खींची जा रही है। तो एक लाइन ड्रॉ करें। तो ये हमारा ड्राफ्ट पेपर तैयार हो गया है। एरो का निशान लगाएं, यहाँ भी एरो लगाएं। फर्स्टली जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ग्राफ पेपर तब मैंने नहीं लगाए थे। इस तरह आप ये, ठीक है बेटा।
तो हमारा ग्राफ पेपर भी तैयार हो गया है। 8.2 के तमाम तर क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम तर पार्ट सॉल्व हो गए हैं। बेटा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपकी काम की है और आपको सहूलियत मिल रही है ऐसे, तो वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों का भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।